फिल्म पंचकृति जो कि 4 अगस्त को रिलीज होने वाली है, इसके दिग्गज कलाकार ब्रजेंद्र कालरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस फिल्म में उनका जो किरदार है वो किस तरह से बाकी किरदारों से अलग है। सर, आपको हमने हमेशा जमीनी कहानियों से जुड़ी हुई किरदारों को निभाते हुए देखा है। कितना पसंद है आपको इस तरह के जॉनर में रहना, या आप थोड़ा और इससे आगे जाने वाले हैं? क्या है कि जो काम मिल जाए, अब ये एक पंडित का किरदार है, ये मुझे मिल गया और मैंने इसको एंटरटेन किया और मैंने कर दिया। तो कोई भी किरदार जो कि मतलब आपके जीवन के आसपास से होके गुजरा हो, जब आप उसको परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ देखा होता है, समझा होता है, तो उसी के वशीभूत आप उसको कर देते हो। आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं रहा होगा सर ये किरदार? बिल्कुल, क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम कहानियां जो इन फिल्मों में होती है वो हम अक्सर जो रियल लाइफ की जो कहानियां होती हैं वो हम पर्दों पर देखते हैं। जी, क्या है ना कि मैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि मैं मथुरा शहर में रहता था और मैं थिएटर करता था। तो थिएटर के साथ साथ क्या है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतना आ जाता है, इतना कि किरदार को समझना आ जाता है ना। और फिर चाहे वो पंडित का किरदार हो, चाहे पिताजी का किरदार हो, चाचा का किरदार हो, वकील का किरदार हो, ये सब आपके जीवन में, डॉक्टर का किरदार हो, कंपाउंडर का किरदार हो, ये सब आपके जीवन के होके गुजरे हैं और ये हमने बहुत नजदीक से देखे हैं सबको। तो जब इनको देखते हैं, समझते हैं, उसी को हम पर्दे पे उतार देते हैं। आसान होता है। हाँ, थोड़ा सा आसान होता है। ऐसा वाला किरदार जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, वो अगर कोई मुझे दिया जाए तो उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और फिर वो कितना कायदे से हो पाता है, ये ऊपर वाला है। सर, ओटीटी का जमाना है और जिस तरह से फिल्में ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं, दर्शकों को थिएटर तक लाना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिस तरह से ओटीटी के जो दर्शक हैं उन्हें थिएटर तक लाना कितनी बड़ी चुनौती आज के परिवेश में आपको नजर आती है? अभी क्या है कि पहले एक वक्त हुआ करता जब हम सिनेमा जाया करते थे तो एंटरटेन किया करते थे, मतलब ना सिर्फ एंटरटेन का साधन ही सिनेमा होता था। सर्कस वो कभी कभी लगता था, उसके बाद सिनेमा जो कि गिनती के हॉल हुआ करते थे, वहां जाया करते थे। आज की तारीख भी ऐसी हो गई है कि आज की तारीख में सिनेमा हॉल तक जाना जो है वो या तो बहुत बड़े कलाकारों की बहुत बड़ी फिल्म है तब जाते हैं, अदरवाइज जो छोटी छोटी फिल्में हैं उनको न तो पहले दर्शक मिलते थे न आज की तारीख में मिलते हैं। तो उनके लिए एक रास्ता कि जिस तरीके से हमने ये जो इनाम एक रखा है हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने, कि हम इसको चाहे लालच कह लो, चाहे इसको एक बानगी कह लो, इस तरह की कि मतलब कि एक टिकट मिलेगी, एक लॉटरी है, पता नहीं किसकी कभी लग सकती है। अब ये सोचते हैं चलो चलते हैं देखने, अगर लॉटरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिल्म देख ही रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सर, और ऐसे में देखिए ओटीटी की हम बात कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एक किरदार की जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर खो गया है। पारिवारिक फिल्में जो हम पहले परिवारों के साथ बैठकर देख लेते थे, चाहे घर पे चाहे थिएटर पे, वो आपको ऐसा लगता है कि वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना, पारिवारिक फिल्में जो आती हैं वो आती हैं। अभी क्या है ना, समाज बदल गया है। अभी जो हमारे टाइम की बात थी उसमें होता था कि पारिवारिक फिल्में आती थी, हम देखने जाते थे। अभी ना तो बच्चे परिवार के साथ देखते हैं, ना परिवार बच्चों के साथ दिखता है, सबने अपना अपना जोन पकड़ लिया है। बच्चे क्या है वो अपना अपना, तुम अपनी देखो हम अपनी देखते हैं। तो अभी बहुत ही कम पिक्चरें होती हैं, जबकि मतलब ऐसा तो होता नहीं, आओ भाई सिनेमा देखते हैं, बैठ गए आकर के, बैठ के देखिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। तो वो कभी कभी होता है। अभी किसके पास वक्त है इस तरह का? जिसको जब वक्त मिला मोबाइल खोल लिया, जिसको जब वक्त हुआ। पंचकृति वो वक्त लोगों के लिए वापस ला रहा है जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के ये फिल्म देखेगा। देखो क्या है ना, पंचकृति की जो कहानियां हैं वो ऐसा है कि पूरा परिवार उसको मिलके देख सकता है, रिलेट करेगा और मतलब वो जो जीवन का संस्कारिक जो परिवेश है इस देश का, मैक्सिमम जिसे कि हम बोलते हैं कि 80% जो है वो ग्रामीण है, उस आंचल की एक महक मिलेगी। अब उनको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, हमारा काम है उनको दिखाना, और तो उनके कान पकड़ के तो समझा नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ फिल्म के वरिष्ठ कलाकार ब्रजेंद्र काला जी, जिन्होंने बताया कि इस फिल्म में काफी कुछ ऐसा है जो अलग भी आपको नजर आने वाला है और काफी कुछ ऐसा है जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो इंतजार करिए 4 अगस्त का, जब फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स रिलीज होगी और अपने परिवारों के साथ बिल्कुल जाइएगा देखने के लिए। कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ मैं अपूर्वा, दिल्ली।